हमारे पूज्य पिताश्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं, हम उनके पुत्र हैं। हमारे पास कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भी उस संसार के चक्र में पड़ना पड़ा। हमें भी अपने मां और पिताजी की याद आती है, लेकिन केवल पूजनीय पिताश्री की आज्ञा का पालन करते हुए इस वन में भ्रमण कर रहे हैं। ये रातें ढलती नहीं, ये दिन भी निकलता नहीं, ये उसकी मर्जी बिना ये पत्ता भी हिलता नहीं। हुए जो चाहे वही तो होना है, हुए जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता भी हिलता नहीं। वह जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। हमारे पास अयोध्या जैसा घर मिला, उसमें मिला परिवार, मुझको मिला प्यार में माता पिता का प्यार। अयोध्या जैसा घर मिला, और देखिए एक भाई हमारा हमारी सेवा करने के लिए हमारे साथ में आया है। अपनी मां को छोड़ा, अपनी पत्नी को भी छोड़ा। हमारा भैया लक्ष्मण, मेरा लक्ष्य बड़ा ही सलोना है, मेरा लक्ष्य बड़ा ही सलोना है। आदमी खिलौना है। आओ लक्ष्मण, मुनि अगस्त्य जी के द्वारा यही मार्ग हमें बतलाया गया था कि आगे पंचवटी नामक स्थान है। आओ सीता, आओ लक्ष्मण, हम उस स्थान की ओर चलते हैं। आओ। चले राम मुनिया चले राम मुनि आई सिपाही, चले राम मुनि आई सिपाही, तुरंत ही पंच बजे नियरा, तुरंत ही पंच बजे नियरा। भैया लक्ष्मण, आदरणीय महाप्रभु, देखो ये सामने 5 वट वृक्ष देख रहे हो, यही स्थान वह पंचवटी नामक स्थान है। समीप में थोड़ी दूर पर मां गोदावरी भी बह रही हैं। उनका बड़ा सुंदर बहाव, कल कल करती हुई आवाज में गोदावरी थोड़ी आगे पर बह रही है। हेलो, ये इनका रुपया श्री बहन
रामकली रचना ग्वालियर निवासी 51 रुपया राम जी के सुंदर शब्दों पर देते हैं और रामकली का कहना है कि भगवान जानकी जी को अपने साथ में न ले जाएं। धन्यवाद। भगवान का भंडार सदा भरा रहे। सीता देखो कितनी मधुर आवाज, कलकल करती हुई आवाज आ रही है, मानो हमारे मन को बड़ी प्यारी लगती है। और ये स्थान बड़ा रमणीक दिखाई देता है, केवल इससे पहले नहीं दिखाई देता था। रमणीक स्थान इससे पहले दिखाई नहीं देता था, केवल हमारे आने पर ये स्थान हरा भरा हो गया, क्योंकि इस वन का नाम था दंडकारण्य। ये शुक्राचार्य जी के श्राप के द्वारा श्रापित था और श्राप की निवृत्ति जब होती, जब राम लक्ष्मण सीता इस वन में आएंगे, तब ये स्थान हरा भरा हो जाएगा। तो आज वही समय है। इस समय हम तीन प्राणी इस दंडकारण्य वन में आए हुए हैं, तो ये स्थान हरा भरा हो गया है। इसलिए लक्ष्मण, हमारा विचार है कि इस स्थान पर हम रुकना चाहते हैं, है ना सीता? अवश्य ना। और जब हम रुकना चाहते हैं तो हमें रुकने के लिए एक कुटिया की आवश्यकता होगी। तो लक्ष्मण, एक कुटिया का निर्माण किया जाए। श्री कौशल किशोर जी के द्वारा बताया जा रहा है कि लक्ष्मण यहाँ पर एक सुंदर कुटी का निर्माण हो जाए। तो प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार अवश्य यहाँ पर एक सुंदर कुटी का निर्माण होगा। सेवक का तो है धर्म यही नित्य तत्पर होना सेवा में। यदि स्वामी पर संकट आए तो निछावर होना सेवा, क्योंकि सेवक का भी एक बहुत बड़ा पद हुआ करता है। सेवक का कोई छोटा मोटा पद नहीं है, एक बहुत बड़ा पद हुआ करता है। इसलिए प्रभु आपके आज्ञा के अनुसार अवश्य सुंदर कुटी का निर्माण। गीतराज सो भेंट भये बाविद पीते दृढ़ा गोदावरी निकटी प्रभो रहे परंगे सीता स्वामी कितनी मीठी आवाज सुन रही हूँ ना। और सीता, लक्ष्मण ने जो एक कुटिया का निर्माण किया है, बड़ी सुंदर कुटिया दिखाई दे रही है। और फिर इन पशु पक्षियों की आवाज, मानो इन सभी ने हमारा मन मोह दिया है। तो हमारा मन करता है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बस जाऊं। साच मुनियों की वाणी लगे, ये मेरी प्यारी सिया, ये मेरी प्यारी सिया तुमसे कहता पिया, कुटिया ये सुहानी लगे। मेरी प्यारी सिया तुमसे कहता पिया, कुटिया ये सुहानी लगे। साच मुनियों की वाणी लगे, ऋषियों की वाणी लगे, मेरी प्यारी सिया, मेरी प्यारी सिया तुमसे कहता पिया, कुटिया ये सुहानी लगे। 5 वट वृक्ष होने के कारण इस स्थान को पंचवटी नामक स्थान कहते हैं। 5 वटों की पंचवटी
सुंदर झरने भी गिर रहे हैं। झरने गिरते प्यारे प्यारे, कोयल सुंदर मैंने चारे, कोयल। इतनी सुंदर आवाज सीता। मेरी प्यारी सिया तुमसे कहता पिया कुटिया है सीता। स्वामी, तुम्हारे लाडले देवर लक्ष्मण ने ये कुटिया का सुंदर निर्माण किया है, इसका वर्णन आप भी करें। अवश्य नाथ, हमारे आने से पहले ये पंचवटी सूखी पड़ी थी। जैसे ही आपके कमलेश रूपी चरण यहाँ पड़े तो ये पंचवटी हरी भरी हो गई। यहाँ पर लगने लगा जैसे बसंत ऋतु का मौसम आ गया हो। कोयल भी बोलने लगी, पपीहा भी बोलने लगे, और ये झरझर झरनों की आवाज, इन पर तो मैं बलिहारी जा रही हूँ। फिर देवर लक्ष्मण के द्वारा किया गया कुटी का निर्माण अद्भुत, मनोहर, मन भावन, अलौकिक, क्या कहूँ ना। शोभा कुटिया की ऐसी है, स्वयं इंद्र देव के भवनों को भी लज्जित करने वाली मेरी 5 बटों के बीच में बनी हुई प्यारी कुटिया मेरे नैनों में बस गई है। मेरे नैनों में बस गई है, मेरे नैनों में बस गई है ये प्यारी हेलो हेलो, ये 51 रुपया श्रीमान भैया हरिराम और बलराम जी की पूजनीय माता जी सुमित्रा देवी जी राजगढ़ निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपया राम जी और जानकी जी के चरणों में अपने होते भगवान को सदा खुश रखे। मेरे मन में समाए गई रे सीता, मेरे मन में समाए गई रे ये प्यारी पंचवटी मेरे मन में। इस कुटिया को देखकर के ऐसा लगता है इस कुटिया को ही निहारती रहूं। मेरे नैनों में क्या ये कह दूं, मेरे मन को लुभाए गई है ये प्यारी। और यहाँ पर देखिए कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले, कहती सुंदर सुरेंद्र फूल खिले, प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, और ये फूल खिले
कि यहाँ पर कौन कौन से खिले हुए हैं। अनेकों भांतों के फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। बेला फूली चमेली फूली, बेला फूली चमेली फूली, खिल गई कली कली कहती और ये पवन पुरवैया के मन मन झोंके हमारे कानों को छू कर के जा रहे हैं। देखिए ना, पवन चले पुरवैया प्यारी, पवन चले पुरवैया प्यारी, जाऊं मैं स्वामी बलिहारी, कुटिया लगती, कुटिया पवन चले पुरवैया प्यारी, जाऊं मैं स्वामी बलिहारी, कुटिया लगती, कुटिया रंग बिरंगे फूल खिले, खिल गई कली कली कहती मेरे देवर लक्ष्मण के द्वारा किया गया कुटी का निर्माण भी अद्भुत है। या ये कह दूं, मेरे मेरे लाला लक्ष्मण बनाई कुटिया मेरे छैया लखन बना, मेरे लाला लक्ष्मण बनाई कुटिया कैसी बनाई प्यारी कुटिया, उसमें लगे ना चौखट पटिया। देखिए ना, केवल मेरे देवर लक्ष्मण ने पत्तों से कुटी बना दी। देवर ने बनाई कैसी कुटिया, इसमें लगे ना चौखट पटिया। मेरे लाला लखन बना, मेरे छैया लखन बना, कोयल बोले कितनी प्यारी, जाऊं मैं स्वामी बलिहारी, जाऊं मैं स्वामी बलिहारी, मेरे मेरे लाला लखन बना, मेरे छैया लखन बना, कुटिया इसलिए नाथ में जाकर के इस कुटिया में निवास करती हूँ। अब सीता, तुम्हारा देवर लक्ष्मण के प्रति ये प्रेम देख करके हमारे मन में भी बड़ी प्रसन्नता होती है। अब लक्ष्मण, तुम वन में जाओ और हमारे लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए जाओ, कुछ कंदमूल फल लेकर के आओ। मैं और सीता इस कुटिया में विराजमान होते हैं। जाओ। जब तेरा कीर्तन
सहबास सुखी भय बीती मुनिदास सो बिनकार